नमस्कार दोस्तों। नेवल सीड थेरेपी के सेशन 2 में थर्ड डे में आज आपका स्वागत है। ये अब हम थोड़ा सा ब्रेन डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। ये ब्रेन डिजीज मतलब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर देखिए नेचुरल साइंस में हमें कौन आता है जब वो मॉडर्न साइंस और सिस्टम से थक जाते हैं, हार जाते हैं। तो हमें भी उस प्रिपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए वैसी टर्मिनल डिजीजेस के लिए। पर एक बार जो इस नेचुरल साइंस को टेस्ट कर लेता है फिर दूसरे सिस्टम पे नहीं जाता। अब हम डिफरेंट ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, हमने आपको शुरू में भी बताया था, 60% इज द रीजन इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब ब्रेन हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन सब कुछ हम सोचे वही हम नीचे ऑर्डर भेजेंगे, वही सारा काम होगा। दैट इज 10% इज द फिजिकल। फिजिकल मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो आपको जो दिखती है पोस्टमार्टम से वो सिर्फ 10% है। 10% हमारा 5 एलिमेंट, 20% इमोशन, ये सब चीजें देखिए जानवर में होती हैं। पर इंसान में क्या है, रीजन 60% ब्रेन है जो इवेल्युएशन, कैलकुलेशन, पिछले कर्म काट सकता है, अगला जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। वो किससे? इस ब्रेन से। और यही ब्रेन फंक्शन अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम देखते हैं कि यही सारी प्रॉब्लम्स आजकल इसमें आती हैं। अब हम इसको किस तरह से इसको हम देखते हैं कि ब्रेन हमारा जस्ट लाइक एक अखरोट की तरह होता है, आपने देखा होगा। तो ये पहला इक्वलेंसी की सिद्धांत से आ गया कि आपका अखरोट यूज हो सकता है। सेम रिंकल्स होते हैं, उसमें भी सेम रिंकल्स होते हैं। और फिर इसके बाद ये हमारा जायफल भी सेम होता है। ये तो सेम हमारा मतलब इस प्रॉब्लम में हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमने आयुर्वेद में आपको बताया था कि ब्रह्मी है, उसमें अश्वगंधा है और जटामासी है, शंख पुष्पी है। ये सब चीजें हम ऑयलिंग में, नाभि अभिषेक में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं। वचा है, वचा मतलब एक तरह नर्व्स की होती है ये भी एक पाउडर होता है स्पेशली नर्व्स का। तो ब्रेन क्या है, एक तरह से ट्रांसफार्मर है, मतलब बिजली जहां बनी फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई आपके घरों में आई, वो स्पाइन काम करती है। तो ये हमारा इन और यांग हो गया। ब्रेन हमारा इन ऑर्गन हॉटनेस एनर्जी में, और ये यांग एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने आपको बताया था 50-50 रहती है। और 50-50 ये दो दो होते हैं, आपकी राइट लोब और लेफ्ट लोब। मतलब आपका राइट ब्रेन नॉर्मली सोचा, आपने क्लास करनी है, आपके लेफ्ट ब्रेन ने आप क्लास में जुड़े, इम्प्लीमेंट किया, और वहां पे आप इसमें जो है जुड़ गए। तो लेफ्ट ब्रेन सोचता है, लेफ्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है। मतलब एक कॉर्पस कोलोजन बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। मतलब एंजाइटी किसको कहते हैं? जैसे एक 10 मजदूर है, पहला दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तो वो एक तरह से एंड में आपका सामान पहुंच जाता है। एंजाइटी क्या है? पहला चौथे को दे रहा है, चौथा आठवें को दे रहा है, आठवां दूसरे को दे रहा है, सामान वहीं घूमता रहता है। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी, मतलब इन कोऑर्डिनेशन ऑफ द नर्व सेल। अब यही डिजीजेज जब आती हैं आपकी, यही ब्रेन की लोब में कोई एरिया डिजेनरेट हो गया, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस हो गया, आपकी पार्किंसन डिजीज हो गई, वहां सेल हार्ड हो गए। फिर आपका व्हाइट मैटर, आपका ग्रे मैटर, ये हमारा जो ब्रेन है एक तरह से फ्लोट कर रहा है। आपको पता है पूरा 2.5 किलो का आपका ब्रेन है, पर वो हमें फील नहीं होता क्योंकि पानी में टनों का जहाज तैरता है। तो सेम आपका फ्लोट कर रहा है किसमें? सीएसएफ में। सीएसएफ। और जो ये आप ऑयलिंग करते हैं, नोज इज द गेट ऑफ ब्रेन। आपने एक ने जैसे बोला था नाक बंद था, हमने कहा था धनिए का तेल नाक में डालो। तो वो डालने से क्या हुआ, जो उसकी वहां पे एक्सेस हॉटनेस थी, एक्सपेंशन थी, उसने उसे हटा दिया, उसका नोज ब्लॉक खुल गया। सेम हम नाक में कोई भी चीज आप इवन पेशेंट को आपने वायरस एक्टिव जैसे कि एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आप यही चीज हम नाक के आगे, मैं एक पेशेंट देखने गया था, एनकेफेलाइटिस था, कोमा में था, मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया, नाक के आगे रख दिया, उसकी स्मेल से ही वो
क्योंकि लहसुन एंटीवायरस है। वो एनकेफेलाइटिस जो वायरसेस अटैक था, इन्फ्लेमेशन थी, वो एकदम उठ के बैठ गया। मतलब जबकि एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब नोज इज द गेट ऑफ ब्रेन। तो हम जो भी भेजना चाहते हैं ऑयलिंग आपका, फिर एक गट ब्रेन एक्सिस होता है, जो कि हमने आपको एक पिक्चर डाली थी गट ब्रेन एक्सिस की, कि वेगस नर्व होती है हमारे ब्रेन से आती है। तो वेगस नर्व का जो पार्ट है वो आपको ब्रेन में वहां पे वहां से पूरा कंट्रोलिंग होता है, जो कि समझ लीजिए जो मैंने आपको दो लाइन बोली थी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। मतलब सरकारी बिजली एक स्पाइन से आती है, सिंपैथेटिक जो कॉन्ट्रैक्शन करती है वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक। तो ये आपका वेगस नर्व जो ब्रेन से आती है, उसका पूरा इनर्वेशन एरिया आपकी कहाँ से कान से चलती हुई, ये आपको अभी पूरा डिटेल में कराएंगे। 90 स्लाइड। ये वेगस नर्व होती है। ये देखिए कितने चीजों से जुड़े हुई है, किसमें, बैक के पीछे के लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में। और यहाँ से ये लंग्स जुड़ा है, आपका हार्ट जुड़ा है, लीवर जुड़ा है, इंटेस्टाइन जुड़ा है। आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी हमने एक फोटो भी डाली थी, ये आपको टेलीग्राम में। ये बिल्कुल जो बिल्कुल पेट से होती हुई पूरा ब्रेन तक, मतलब इसी को गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है। अब देखिए पहले हमारे रिचुअल्स में था कि बच्चे को नजर ना लगे, वो क्या करते थे, कान के पीछे वहां पे काला टीका लगाते थे, कान के पीछे। कि किस वे से, कि वही जो वेगस नर्व है जो कान के पीछे से उसका पाथवे है, वहां से वो आती है, तो वहीं पे वो कूल्ड हो जाए। जो एक आपको पेशेंट आजकल कहते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, हार्ट टेस्ट कराओ तो कुछ नहीं निकलता। देखिए ये पिक्चर्स है आपकी, ये ये पिक्चर्स जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, ये ब्रेन से आई है। फिर आपका मान लीजिए एक एक लड़ी है, जैसे अब दिवाली में बिजली की लड़ी लगाते हैं, बल्ब होते हैं, ऐसे ये ऑर्गन लगे हुए हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ये बिल्कुल नर्व्स का एक बंडल जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, यही गट ब्रेन एक्सिस बनाता है। तभी हमारे ब्रेन में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, कि कोई भी आप इवन मेडिसिन खाते हो ब्रेन में नहीं जाती। वो कौन जा सकता है, सिर्फ आपका बैक्टीरिया। कौन जा सकता है, सिर्फ वही आपका जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वर्वन मतलब आपकी इनर म्यूकस मेम्ब्रेन की भी मेडिसिन होती है, यही एंटी बैक्टीरियल होती है, यही आपका सिंपल है प्याज लहसुन। तो इसलिए ये इनका जो आप यूज करोगे ऑयल के रूप में, तो ये सीधा ब्रेन में जाएगा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये टर्मिनल, जो कि एनकेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, और जितनी डिजेनरेटिव पार्किंसन एल्जाइमर, ये सेल हार्ड हो गए, अंदर का वाइट मैटर हार्ड हो गया, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गए, आपके ब्रेन के फंक्शन फिर नीचे स्पाइन में आएंगे, नहीं तो जाएंगे कहाँ। जब ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं बनेगी तो नीचे कैसे जाएगी। तो सेम आपकी यही वेगस नर्व होती है। और इसी को हम ये समझेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और पहले हम वो लोब को समझ रहे थे, हमारे ब्रेन में ये फ्रंटल लोब है। अब ये फ्रंटल लोब क्या क्या काम करता है, ये आपको इसी में हमने आपको एक चार्ट दे दिया है, कि ये पूरा इसकी फंक्शनिंग, जैसे अटेंशन है, कोई पेशेंट आया, अब ये प्रॉब्लम लेके आएंगे, बच्चा जी पढ़ता नहीं, अटेंशन नहीं करता, फिर ये बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, और इसका कंसंट्रेशन नहीं है, पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसको प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम फ्रंटल लोब की है। अब ये फ्रंटल लोब आगे आप जैसे कोर्सेज के पार्ट करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करते हैं, जो कि हेट्रो एनर्जी में आता है, मतलब हाई हॉटनेस। हॉटनेस का भी विंड हीट हॉट का एक सरदार बोले तो हेट्रो बोला जाता है। अगर हम चक्रा में कहें तो ये हमारा सहस्रार चक्रा, मतलब उस एनर्जी में आता है। अब ये देखिए एक्सेस हॉटनेस मैंने आपको बताया था किससे जाएगी, तरबूज से। तो इसी के कोरस्पोंडेंस पे जब हम ये लगाएंगे तो ये सारी अटेंशन कंसंट्रेशन, तभी कहा जाता है कि पैर ठंडे पेट नरम पैर गरम, सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम। तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। अब आपका पेट नरम ऑयल से रहेगा, आपके पैर गर्म, वहां जो स्पाइन में नर्व्स आएंगी, ब्रेन रिलैक्स होगा, तभी आएगी। और ब्रेन ठंडा मतलब आपका धनिया, ये सारी कूलिंग चीजों से होगा। तो ये सब चीजों के लिए हम फ्रंटल ब्रेन, अब ये आपको कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने एक चार्ट डाला हुआ है इसका।
तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि वो ये ब्रेन के पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, जो ये हेट्रो आपको बता रहे थे इसी में। और इसमें फिर ये फ्रंट आपका पेरिएटल लोब। अब ये देखिए, जब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए पैरालिसिस की, ये एक लाइन लिखा हुआ देखिए, फ्रंटल लोब, फिर ये पेरिएटल लोब में ये मोटर स्ट्रिप लिखा हुआ है कि मोटर स्ट्रिप मतलब आपका जो एक यहाँ पे क्लॉट हो गया, क्लॉट हो गया तो यहाँ के सेल डेड हो गए, डेड हो गए तो यहाँ पे फिर ये यहाँ से सारी जो नर्व्स की इम्पल्सिस थी नीचे जानी बंद हो गई। तो यही मोटर स्ट्रिप, मतलब हम हाथ उठाना चाहे हाथ नहीं उठा सकते, हम बोलना चाहे बोल नहीं सकते, इसी को पैरालिसिस बोला जाता है। अब यहीं पे आप क्या करोगे, कान पे यहीं पे आप उसके ऑपोजिट, लेफ्ट पैरालिसिस हो गया तो राइट ब्रेन में, लेफ्ट राइट, ये इसकी भी फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाली है, पूरे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कि हमें वहां पे बाल उड़ा के लौंग लगा दीजिए। देखिए सिंपल, वहां क्या होगा कि एक्सेस जो ड्राइनेस आ गई है या कोल्डनेस आ गई है या ओसिडियसिस स्ट्रेस जो मैंने वर्ड यूज किया था, कि वहां पे येलो चीज से वो जाएगी, और हल्दी उसमें साथ में जोड़ दीजिए लौंग के साथ, ऐसे तेल बना के, ये देखिए ये होता है ये मोटर नर्व एरिया, सेंसरी नर्व एरिया। यहाँ पे आप पेपर टेप से ये लौंग लग जाएंगे तो आपकी जो पैरालाइज्ड साइड है, मतलब लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, राइट में लगाना है, राइट है तो लेफ्ट में लगाना है, और वहां पे एकदम गर्म होना शुरू हो जाएगा, सेंसिस शुरू हो जाएंगे। अब आप कहोगे जी पहले दिन होना चाहिए, दैट्स डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, कितनी वो डैमेज हुआ है। तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो उस हिसाब से बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब हमें, अब बच्चा एक दिन में एक क्लास में 1 साल क्यों रखा जाता है, एक ही दिन में सारा सब कुछ पढ़ा दे, वो रिसीव भी करे, ऐसे बॉडी रिसीव भी करे, उसको हमने कंटिन्यूस पर लॉजिकली चलना है। तो ये कौन सा लोब क्या क्या काम करता है, यही पेरिएटल लोब में आपका हाइपोथैलेमस भी होता है, अब ये हॉटनेस एनर्जी में आता है। अब ये क्या क्या काम करता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, राइटिंग, नाम नाम, जैसे कोई कहता है कि नाम याद नहीं आ रहा, देखा तो हुआ है कहीं, तो ये पेरिएटल लॉब की फॉल्ट है। या मैथमेटिक्स में कोई कमजोर होता है, आपने बच्चे को बढ़ाना है कि मैथमेटिक्स में वो स्ट्रांग हो जाए, तो हॉटनेस रिलेटेड, मतलब आपने वहां जी पे भी देखा, टिप में उसकी की डेफिशिएंसी है या जो भी कमी है। अब मैथमेटिक्स में जरूरी नहीं बच्चा अंदर से समझदार है, पर वो एक्सेस उसका ब्रेन एंजाइटेड है, हीट होगी, आपको धनिया से फायदा होगा, वहां की डेफिशिएंसी है, आपको जायफल से फायदा होगा। तो आपको गागर में सागर भरने का काम किया है कि इसमें थोड़ी आपको जीवें भी बताई, आपको आयुर्वेदिक हर्ब्स भी बताई, नेचुरल भी बताई, सिस्टम भी बताया, एप्लीकेशन भी बताया, मतलब एक छोटे से, इसी को हमने ऐसे पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जो पूरा डिटेल में जानना चाहे फिर वो सीखता जाए, आगे जुड़ता जाए। तो इसमें हम जो है नेक्स्ट, उस पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर नया पार्ट होगा। फिर इसमें ऑक्सीपिटल लोब है, ये देखिए पीछे की तरफ, ये आपकी पर्पल, ये आपका विजन कंट्रोल करती है, आपकी हियरिंग, जो आप जैसे टिनेटस प्रॉब्लम है, आप कहते हैं जी नर्व खराब हो गई है, आपको आंख ठीक है पर पीछे से दिख नहीं रहा, नर्व, ऑप्टिक नर्व वीक हो गई है, या हमें, और यही आपका ऑक्सीपिटल लोब में ही वो वेगस नर्व सेंटर है। फिर इसमें ये आपका साइड में है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में क्या क्या, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, किंग ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, मतलब जो आपका इमोशन कंट्रोल होते हैं, इमोशन, जैसे आपने देखा होगा कई डिप्रेशन पेशेंट बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल न रोना न धोना, डिप्रेशन हाई, तो ये सारा लिम्बिक लोब में आता है। तो ये किस एनर्जी में कहाँ कहाँ आता है, ये पूरे आपके चार्ट में दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको इसको पूरी डिटेल लेके वहां उसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपका वेगस नर्व। ये क्यों बताया जा रहा है, देखिए आजकल हाई बीपी है, अब ब्रेन आपका कंट्रोल कर रहा है, आप ब्रेन, एंजाइटी क्या है, एक चीज को सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, मतलब वहां पे अटक गई है आपका थॉट्स, कोऑर्डिनेशन बंद हो गए हैं, जहां पे जीवन रुक गया, बिल्कुल स्टॉप हो गया, तो आपका यहाँ पे इसको एंजाइटी और स्ट्रेस बोला जाता है। अब ये स्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया तो क्या हुआ यहाँ पे फिर ये यहाँ से जो सिग्नल जा रहे हैं, अब ये होती हैं आपकी, कितने तरह की होती हैं ये क्रेनियल नर्व, 12 तरह की, कोई फेस पे जा रही है, कोई कान पे जा रही है, पर मेनली जो वेगस नर्व है, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस बोल रहे थे, जो ये नाभि
आपका अभिषेक करते हो, ब्रेन पे इफेक्ट जाता है, पूरी नर्व्स पे जाता है। किसके थ्रू जाता है? अगर कोई मॉडर्न साइंस में आपसे कहे कि नाभि से कौन सी नसें निकल रही हैं, ये मेसेंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, पेट का जो है। वहीं ये वेगस नर्व आपको जो स्केच में दिखाया कि यहाँ से ये एनर्जी ऑफ द ऑयल अभिषेक इन नर्व्स में गया, ब्रेन में गया, ब्रेन से स्पाइन में गया, स्पाइन से इनर्वेशन एरिया देखा, हर बॉडी के हर सेल में गया। मतलब एक पाथवे दिख रहा है कि हम ऐसे एनर्जी की बात नहीं कर रहे कि एनर्जी दिख नहीं सकती जी। अब आप बिजली को देख नहीं सकते पर वो चल रही है, वो काम कर रही है, उसका एप्लीकेशन दिख रहा है। सेम हम ये गट ब्रेन एक्सिस होता है, जो कि ये हमारी वेगस नर्व, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, इसको क्रेनियल नर्व का एक पार्ट है ये, जो हमारे यहाँ से निकलती है बैक ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। अब ये हाथ में कहाँ यूज करेंगे? मैंने आपको बताया था हमारे अंगूठे के पीछे, हमारे जो अंगूठे के पीछे वेगस नर्व है, ये जो कोरस्पोंडेंस में, तो हम नाखून के नीचे, ये अंगूठे के पीछे नाखून के नीचे, ये देखिए, ये आपका यांग साइड में, ये इन साइड है, यांग साइड, ये देखिए नेल्स, नेल्स के नीचे, उसके बाद ये आपकी स्पाइन शुरू होती है। तो ये जो एरिया है ये हमारा वेगस नर्व का पार्ट है। यहाँ पे हम जो भी ट्रीटमेंट देंगे उस वेगस नर्व पे जाएगा। मतलब पेशेंट को हिचकी आ रही है, अब हिचकी क्या है? जैसे ब्रेन से बार बार ऑर्डर आ रहा है, वो हिला रहा है डायफ्राम को, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके यहीं पे, यहाँ पे आप धनिया लगा देंगे, कूलिंग इफेक्ट, तो वो जैसे कुकर की सीटी बज रही है, क्यों बज रही है? आप गैस बंद कर दो, हॉटनेस बढ़ गई है, तो वो आपको यहाँ पे कूलिंग करने से नीचे हिचकी बंद हो जाएगी। फिर आपको पल्पिटेशन, घबराहट, और ये हार्ट ठीक है, ईसीजी चेक कराया ठीक है, पहले नीचे का बल्ब ठीक है, ऊपर जो जहाँ पे तार जुड़ रही है वहां प्रॉब्लम है, दैट इज वेगस नर्व। तो यही कूलिंग करोगे। अब ये गुजरती कहाँ से है? मैंने आपको पाथवे दिखाया था, कान के पीछे, ये हमारा TW17 चाइनीज एक्यूपंक्चर में होता है। तो यही आप कूलिंग आइस पैक लगा दीजिए, सर के पीछे आइस पैक लगाइए, मिट्टी लगाइए, धनिया का ऑयल लगाइए, आप जो भी करना चाहे, कूलिंग करना है, तो वहां से वो आपका इमीडिएट इफेक्ट दिखाएगा। अब यही वेगस नर्व, मतलब सेंटर कहाँ हुआ? सर के पीछे, कान के उधर से गुजरता हुआ, फिर जिस पे इफेक्ट हुआ है। अब एक बात बताओ, आपको कोई आपको कब थप्पड़ मार सकता है? जब आप कमजोर होंगे। तो आपका ऑर्गन वीक हुआ, जिस पे इफेक्ट आया अब उसको टोन करना है। मान लो आपको घबराहट हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, ऊपर से तो ठंडा किया, अब हार्ट को आपने उसका इक्वलेंट देख के, बाकी जीभ और कंफर्म करेगी, सेब का, एप्पल का सीड लगा दीजिए कोरस्पोंडेंस पे। यही चीज हम एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। यांग डेफिशिएंसी आपको पूरा चार्ट जो आपके मेंबर ने कन्वर्ट किया, देखिए आपको इसी इंग्लिश डब वीडियो भी कोर्स में डाले हैं, जिसको प्रॉब्लम है हिंदी में वो भी आप देख सकते हैं। ये भी हमने फैसिलिटी यूज की, और एआई के उससे ऐप, पेड ऐप ली, तो उसमें आप मतलब पूरा आपको हेल्प करने की कोशिश की कि आप इस नेचुरल साइंस से जुड़े और लोगों को फायदा दें। और फिर हम ये देखते हैं कि यही ऑक्सीपिटल लोब से जो वेगस नर्व गुजरती है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें पूरी हेल्प ये किस वे में करेगी, ये थोड़ा देखेंगे हम। ये तो हर ऑर्गन को नीचे इफेक्ट करेगी। फिर आप देखते हैं कि पेशेंट, अब कहिए जी बहुत जोर लगाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता, कई बार में होता है, आप यही क्यों, ये कान के पीछे उंगली दबा के बैठ जाइए, राइट साइड। वाई राइट साइड? मैंने कहा ब्रेन ऑपोजिट कंट्रोल करता है। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है सिग्मॉइड कॉलन, जो कि हॉरिजॉन्टल है, अब वो वहां पे वो पूरा स्क्वीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम कब सिकुड़ते हैं? ठंड में, ठंड में सिकुड़ते हैं, तो वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि एक्सेस गर्मी की वजह से। तो वहां पे फिर वो, अगर हम लेफ्ट राइट साइड के वहां वेगस नर्व को वहां प्रेस करेंगे, जैसे आप स्टूल गए, आप बैठे हुए, तो वो आपको इधर सिग्मॉइड कॉलन को, उसकी जो मेसेंट्रिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा, दबाएगा, तो वहां पे वो इफेक्ट आएगा। ये हमारा सिग्मॉइड कॉलन हॉरिजॉन्टल देखिए, ऑपोजिटली तो कंट्रोल हुआ, इस वे से हमने इसको ट्रीट किया। ये यही आपको धनिया बोला कई जगह मैंने कि पेट पूरा साफ होगा, यही पीछे डिस्क, ये किससे जुड़ा हुआ है?
आपको अगर पूरा डीप एमबीबीएस जैसे वो एनाटॉमी पढ़ते हैं तो ये L4 L5 से ही जुड़ा है। तभी देखिए बड़े आंत की यहाँ पे ब्लॉकेज हुई, गर्मी बढ़ी, आपको तभी यहाँ पे नाभि पे अभिषेक करने पे जब आप कूलिंग इफेक्ट देते हैं, बल्ज डिस्क में धनिए का लगाइए, ऐसे पीछे जाएगा क्योंकि ये नर्व से जुड़ा हुआ है पीछे उस स्पाइन में L4 L5 की नर्व से, तो वहां कूलिंग आएगी। तो हम ठंड में सिकुड़ते हैं तो आपकी जो बल्ज है, एक्सपेंशन इज हॉटनेस, वो सिकुड़ जाएगी। लोग पूछते हैं कि एक क्या ये कैसे सिकुड़ेगा, पेट का क्या कनेक्शन कमर से, तो इस वे से आप समझा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पेशेंट को लॉजिकली समझाएंगे नहीं, फिर आजकल तो एआई का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे भी पूछते हैं वाई, तो ये सिस्टम को जब आप पूरा समझेंगे तभी पेशेंट को समझा पाएंगे तो वो फॉलो भी करेगा। आप रैंडमली कह दीजिए, आजकल बच्चे भी नहीं मानेंगे, जब आप लॉजिकली समझाएंगे तो सब मानेंगे। तो यही हमारा ये नर्वस सिस्टम इस तरह पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो सारी नाभि अभिषेक का ऑयल एक एक नर्व तक जाएगा, पूरा ब्रेन में गया, वहां से स्पाइन में गया पूरा। फिर ये आपको जो मैंने बताया, ये सिग्मॉइड किससे जुड़ा है, देखिए L4 L5 से जुड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा लिखा हुआ है ना यहाँ L1 L2, देखिए यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहां पे पेट में जो प्रॉब्लम हुई वहां पे इसके पीछे वर्टिब्रा पे वहां पे इफेक्ट है। स्पाइन तो एक पाइप है, एक खोखला ऑर्गन है, नर्व्स गुजर रही हैं, वहां कुछ नहीं है। कमर दर्द क्यों हुआ, लंबर इज द हाउस ऑफ किडनी, तो पीछे किडनीज भी है, वहां गर्मी हुई या डेफिशिएंसी हुई तो वहां पे हम देखते हैं बोन्स भी किससे जुड़ी हैं, किडनी से। किसने बताया था हमें, हमारे 5 एलिमेंट चार्ट ने। तो ये जितना आप इस चार्ट को साथ साथ फॉलो करते जाइए, आपको हर क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर मिलता जाएगा। और फिर आप सबको समझाएंगे तो वो मानेंगे भी। देखिए बोन्स ये जुड़ी हुई हैं आपकी किडनी से, कोल्ड एनर्जी से, ये बोन्स। तो ये इस वे से जो बोन्स वर्टिब्रा भी इफेक्ट हुई तो वो आपकी हमारी स्पाइन से ही हुई। तो इस वे से हम और भी ऐसे डिजीज को देखते हैं। तो वेगस नर्व को आपने कूल करना है, ठंडा करना है आपने वहां पे, जिससे आपका पूरा पेट का ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर आपका एवरी प्रॉब्लम जितनी आजकल आती है इसी से आती है, स्पाइन में तो बाद में जाएगा। एक जैसे समझ लो, एक आपने ब्रेन ने 80% पकड़ा हुआ है, 20% गया स्पाइन में। अगर यही रिलैक्स हो गया, ये रिलैक्स किससे होगा, पेट से, गट ब्रेन एक्सिस से, और वो स्पाइन में आगे 50 चला जाएगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि बैलेंस इज आपका जो है वो लाइफ है। बैलेंस ही, सर्दी ज्यादा हो तो प्रॉब्लम, गर्मी ज्यादा हो तो प्रॉब्लम, इस वे से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम और डिजीज के बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसे कि हेयरिंग प्रॉब्लम है। अब किसी ने पूछा था भाई आपका टेनेटिस प्रॉब्लम है या किसी को हार्ड ऑफ हेयरिंग है, ऊंचा सुनाई देता है बुढ़ापे में। अब ये देखिए हमारे कान का ये पाथवे है, हमने 5 एलिमेंट टेबल में देखा था, ये पाथवे ये एनर्जियों से जुड़ा हुआ था। तो बॉडी होल्स के हिसाब से ये हीट एनर्जी में आता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब एक पेशेंट आई, कोविड की बात है, कि वहां पे उसको सुनना बंद हो गया। क्यों, गर्म काढ़े पी पी के गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई तो बॉडी का 5 एलिमेंट टेबल में हीट एनर्जी बढ़ गई। ये देखिए बॉडी होल्स के हिसाब से ये लिखा है चार्ट में आपका। सेंसरी नर्व सिस्टम के हिसाब से तो ईयर हमारा कोल्ड एनर्जी में आता है, पर बॉडी होल्स के हिसाब से नोज अंडर द विंड एनर्जी, मतलब आपका विंड एनर्जी में आता है। अब इसकी हमने ईयर किस में आता है, हीट एनर्जी में आता है। ये मतलब अगर हमने किसी की नाक के ब्लॉकेज को खोलना है, खराटे आते हैं, हमने विंड लीवर को कूल करना पड़ेगा। अगर हमने कान को खोलना है, कोई ब्लॉकेज, कोई का कान बंद लग रहा है, तो किसको ठीक करना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये देखो यही मॉडर्न साइंस हमारे एक्यूपंक्चर में जितनी भी मेरिडियन है, कान की मेरिडियन आपकी कान पे स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन खत्म होती है। ये देखिए गॉल ब्लैडर यहीं खत्म हुई कान पे, ये ट्रिपल वार्मर भी यही कान के पास खत्म हुई, कान के चारों तरफ। मतलब इन 3 ऑर्गन में जैसे ही हमने हीट घटाई, उसको कूलिंग किया, उसका सुनना बंद हो गया। अब सुनने का फॉल्ट क्या था उसका, ये होल बंद हो गया था, सेंसरी नर्व नहीं था। तो यही हमने देखना। फिर यही अब ओल्ड एज में क्या, कोल्ड एनर्जी की स्टेज आ गई।
ये 3 हड्डियां होती हैं। जैसे आप पुरानी घड़ी में देखते थे, पेंडुलम होता था, एक बड़ा सा डंडा दूसरे को घुमाता था, तीसरा, फिर ऐसे स्टेपीज सबसे छोटी बोन है। तो ये एक एक वाइब्रेशन को पैदा करके फिर यहाँ एक लिक्विड होता है, ये कोकिला नर्व्स, फिर यहीं से ऑडिटरी नर्व्स, फिर यहीं वेस्टिबुलर, मतलब किसी को चक्कर आते हैं। अब चक्कर आते हैं तो ये समझ लीजिए एक पानी है। अब आप बताओ ये पानी क्यों रखा है? आप किसी एक तेज यहाँ से साउंड आई, अब नर्व्स तो हमारी बहुत ही बारीक और बिल्कुल बाल से भी पतली हैं, अब उसको उतनी वाइब्रेशन नहीं चाहिए, तो पानी के थ्रू जाके, आप पानी के अंदर आप किसी को आवाज लगाओ, आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब एक बिल्कुल उतनी वाइब्रेशन का स्पंदन जो है नर्व्स में जाए, तो यहीं पे वेस्टिबुलर नर्व्स भी हैं जो चक्कर आते हैं। जैसे पेशेंट कहे मुझे जी करवट ले तो चक्कर आते हैं, तो कान के थ्रू ही वो ट्रीटमेंट देते हैं। तो उधर से वेगस नर्व को ठंडा करना है, इधर कान के इधर आपको वही कूलिंग का सिस्टम लगाना है, तरबूज का बीज, घिए का बीज, नाभि पे भी वही सिस्टम, तो चक्कर आने के लिए। और एक्यूपंक्चर में इसको बोलते हैं लीवर फायर, इंटरनल क्रिएटिंग इंटरनल विंड अटैकिंग ऑन हेड, जो वर्टिगो होता है, वर्टिगो, चक्कर आना, तो ये सारा उस लीवर की गर्मी सर पे जाती है। अब आपको लीवर की गर्मी क्यों सर पे जाती है? वही मेरिडियन सिस्टम जो अभी हमने आपको बताया कि हमारी लीवर का यांग ऑर्गन क्या है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर यही कान पे खत्म हो रहा है, ये ये गॉल ब्लैडर। तो उसके यांग ऑर्गन के थ्रू सर पे यही इंटरनल विंड जाएगी। आजकल देखते हैं किसी की गर्दन हिल रही है, इंटरनल विंड। मतलब वही चीज हर साइंस आपको एक ही जगह ले जाती है, चाहे मॉडर्न साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, एक्यूपंक्चर साइंस हो, बस उसको आपने मिलाना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो ये आपको ऐसे ही, ये आपकी वाइब्रेशन, अब ये क्या होता है ओल्ड एज में, ये बोन्स ओस्टियोप्रोसिस हो गया, मतलब हड्डियां भुरभुरी हो गई, आपका ब्लड एसिडियोसिस हो गया, मेनोपॉज देखिए, अब ऊपर से हार्मोन्स तो निकल रहे हैं, लेडीज में मेनोपॉज हो गया, अब वहां पे नीचे ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, अब हार्मोन तो निकलेंगे, उसे नहीं पता काम, तो ब्लड में आएंगे, तो हॉटनेस, इसी को हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। हॉट फ्लैशेस क्योंकि हार्मोन्स आर हॉटनेस, एंजाइम्स आर हीट। तो ये हार्मोन्स तो निकलेंगे, तो वो जाके फिर आपके कहाँ आपके नुकसान करेंगे कि आपके बोन्स को ऑस्टियोप्रोसिस भुरभुरा कर देंगे। ऑस्टियोप्रोसिस मतलब भुरभुरा, सॉफ्ट करना। अब आपको हम क्या करें जी फिर इसमें? बिल्कुल हॉटनेस की, आप एज में क्या करते हो, 30 से 40 साल हॉटनेस है, चलते फिरते हो, काम करते हो, ऐसे ओल्ड एज भी आ जाए, आपने रूटीन बनाना है, आपने बिजी रहना है, तो आपके वो हॉटनेस एनर्जी यूज होती रहेगी। और कि हम तो रिटायर हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, तो ये हॉट फ्लैशेज ही तंग करेंगे, फिर बोन्स भी ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी। फिर ये आपकी यही स्टेपीज, आपकी जो 3 बोन्स हैं, ये आपकी जो ये इंकस एमेलियस एंड स्टेपीज, ये सब, अब उतना पेंडुलम की वाइब्रेशन नहीं पैदा होगी, तो हमें क्या ऊंचा सुनाई देगा, मतलब उतनी वाइब्रेशन नहीं आई, तो मशीन लगाएंगे, एम्पलीफाइड करेंगे। तो ये आपकी बोन क्यों नेचर ने लगाई है? फॉर द एम्पलीफिकेशन। वही फिर बाहर की मशीन एम्पलीफिकेशन करेगी। अब आप चाहते हो इसको हमने ठीक करना है, तो हमें क्या ठीक करना है? इस बोन को, इस बोन मतलब जल तत्व, कोल्ड एनर्जी की चीजें, आपकी तरबूज हो गया, धनिया हो गया, जितनी हम ठंडक बढ़ाएंगे शक्ति बढ़ेगी, उसकी गर्मी घटेगी, नरमी घटेगी, सॉफ्टनेस घटेगी, तो ये आपकी काम आएगी। अब कोई कहे जी पेशेंट, नहीं जी मेरी तो नर्व ही वीक है, मेरा कान बिल्कुल ठीक है, तो आपकी नर्व्स रिलेटेड ट्रीटमेंट फिर कान पे दिया जाएगा। नर्व्स के लिए क्या है आपका? जायफल है जो आपको बताया, और जितनी नर्व्स के रिलेटेड है आपको इसमें, जैसे हमने देखा कि बॉडी में आपको एक पिक्चर डाला, लोअर एब्डोमेन इज योर वात एरिया, तो वात के लिए मैंने आपको सरसों का तेल बताया, और जितनी आपकी लौंग का तेल, ये सारा वात एरिया है। फिर मिडल इज पित्त एरिया एंड अपर इज कफ एरिया, अब डायफ्राम ब्रेन एरिया। तो यहाँ हमें कफ, अब क्या होता है? वात मतलब हवा, वायु ऊपर सर पे जाती है, ये 10 मिनट में कट जाएगा, दोबारा जुड़ेगा। फिर इसमें सर पे जाती है तो वात बढ़ गई, अब हम जहां वात बढ़ गई वहां पेट में क्या करेंगे? फिर ब्रेन में जा रही है, अजवाइन लगा दो, वात घट जाए। आपका लौंग का तेल लगा दो, वात घट जाए। वात मतलब वायु, वायु को घटाने की चीजें, जैसे कि आम भाषा में वायु बादी बोलते हैं, मतलब वायु बढ़ गई, बादी मतलब रुकना, वो एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो वात के लिए गर्म चीजें। फिर ये कफ के लिए आपको, हमें जितनी लुब्रिकेशन की चीजें, वो सरसों का तेल, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन कम है, लुब्रिकेशन ज्यादा है,
बेस्ट है उसके लिए। पित्त के लिए आपका नारियल का तेल, ये आपको पूरी लिस्ट हमने भेजी है, फिर चार्ट भी दिया है क्या चीजों से पित्त बढ़ेगा घटेगा, पूरा आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश की है। बस आपने इसको, आपको पूरा मसाले दे दिया, अब आपने सब्जी बनानी है, सब चीज डाल के एक डिलीशियस डिश बनानी है और समाज को परोसनी है, ताकि सबका भला हो। सबके भले में आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो ये आपका सिस्टम, आपका ऐसे टिनेटस है, तो टिनेटस की क्या, यही नर्व अंदर जाके जैसे पियानो की एक डंडी लगातार बजती रहे, तो इसी को टिनेटस बोलता है। अब टिनेटस के लिए मैंने आपको जो है हमारी कान की जितनी भी चीजें हैं हेयरिंग की, जैसे कि मकोए, गिलोय, नीम, हल्दी, निर्गुंडी, बच्चा, दालचीनी, मतलब जहाँ नर्व्स हो बच्चा को जरूर जोड़ो। और ये चीजें, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, कहीं सर्कुलेशन चाहिए, अर्जुन को जोड़ो। तो ये आप पूरी डिटेल में, हमारी एक पूरी 16 क्लासेस की क्लास थी, साइकोलॉजिकल विद हर्बल इंडियन हर्ब्स, ये क्लास उसमें पूरी डिटेल में बताया था मैंने, उसी के नोट्स आपको दिए। तो ये हेयरिंग टिनेटस, इसको हम इस वे से ठीक कर सकते हैं। और साथ में ऑक्सीपिटल लोब का वेगस नर्व लेके वहीं पे वो सेंटर होता है हेयरिंग सेंटर, फिर टेम्पोरल लोब, वहां भी एक हेयरिंग सेंटर है, कि ब्रेन में वहां फॉल्ट हो गया। इस तरह से कंबाइंडली आप चलते हुए सब जगह ट्रीटमेंट देंगे, तो आपको टिनेटस और हार्ड ऑफ हेयरिंग का ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर हम यही देखते हैं कि पेशेंट को, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी हेयरिंग लॉस, अब हम इसमें नेक्स्ट में लेंगे इसे। हेयरिंग लॉस है, लंग्स प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम, अस्थमा है फॉर एग्जांपल, ये अस्थमा, तो अस्थमा में हम देखते हैं कि ये हमारा, ये बिल्कुल एलोवेलीज होती हैं जो, ये इस तरह से गोल गोल, बिल्कुल ये हमारे सेल्स होते हैं। अब ये देखो निमोनिया हो गया, निमोनिया मतलब वहां ठंड भी आ गई, इन्फ्लेमेशन भी आ गई, पीलापन भी आ गया, लाली भी आ गई, यही आपकी जिसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। खांसी क्या, एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो एयर बनाती है, कि रास्ता खोलो, हवा जाए आए, फेफड़े किसके लिए, हवा के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है, कि ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंची, वो कौन ले जाते हैं, आरबीसीज, आरबीसीज। और वो हमारी यही ऑक्सीडियोसिस स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे थे, कैंसर में भी क्या है, ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंची, तो नहीं पहुंची तो वहां पे जाके फिर ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट करता है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट। अब ये हमने ठीक करना है, हमने अस्थमा है, वीक हो गया है, हम राइस लगाएंगे, उसी की ओरिजिनल एनर्जी। फिर इसमें हमने वसाका आपको बोला, उसका नाभि अभिषेक दे सकते हैं। और मुलट्ठी, इस एरिया गले पूरा एक जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसके लिए अच्छी होती है। गिलोय आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। फिर मकोए लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, मतलब जितने मसल्स हैं कार्टिलेज हैं लीवर से जुड़े हैं, तो यहाँ भी एक मसल्स हैं जो इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम है, तो ये हम मकोए साथ में जोड़ेंगे। इस तरह से स्किन डिजीज है, वही लीवर की मेडिसिन चिरायता वो यूज करेंगे, नीम यूज करेंगे। और यही चीज, अब फीवर, लीवर की वजह से मोटर नर्व्स या फीवर का है, पित्त पापड़ा एक होती है पाउडर, ये सब आपको ऑनलाइन पाउडर रूप में मिलेंगे। तेल बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया। नर्व्स के थ्रू उनकी एनर्जी एक एक सेल तक जाएगी और आपको हील करेगी। सिंपल, आपने बस उसको लॉजिकली चलना है और देखते जाना है। तो यही आपकी, फिर हल्दी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वहां पे उसको लगा सकते हैं। यही आपने, मैंने आपको बताया जैसे निमोनिया, तो बेस्ट क्या हुआ, विंड भी बढ़ गई, हीट भी बढ़ गई, कोल्ड भी बढ़ गई, तो हल्दी और चावल का पेस्ट, इस आप कोरस्पोंडेंस पे कहाँ लगाओगे, लंग्स कोरस्पोंडेंस पे, कि जहाँ पे वो इफेक्ट हुआ है। फिर उसके सोर्सेज पे भी जाके लगा सकते हैं। विंड कहाँ से आती है, लीवर से, हमारी जो है विंड एंड लिवर कोरस्पोंडेंस पे भी। हीट कहाँ से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट से, वहां पे भी सेम पेस्ट। फिर कोल्ड कहाँ से आती है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहाँ हीटर चल रहा है वहां भी बंद किया, जहाँ गर्मी लग रही है वहां तो बंद किया ही। हम खाली यहीं हीटर कूलर चला देंगे, गर्मी नहीं जाएगी जब तक सोर्स को बंद नहीं करेंगे। तो हम तीनों को, वो सोर्स को भी सेम अगर यूज करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्शन से हमें सब कुछ मिलेगा। फिर इसमें हम हार्ट रिलेटेड डिजीज भी देखते हैं, कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमने दालचीनी को यूज किया। अब ये हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा कोर्स का, उसमें आपको टेलीग्राम में एक पिक्चर भी डालिए, बिल्कुल अलग अलग, मान लो तीनों आर्टरीज वेन्स हैं, उसका अलग एरिया होता है हाथ में, हम जहाँ ब्लॉकेज है वहीं पे वो जीभ के अनुसार, उसकी बात पित्त प्रकृति के अनुसार नाभि अभिषेक या सीड लगा सकते हैं,
कि वही ब्लॉकेज भी खुल जाएगी। ब्लॉकेज क्या, एक कैल्शियम डिपोजिशन होती है, मॉडर्न साइंस कहती है नहीं खुल सकती, मतलब वही कोल्ड एक्सेस हो गई है। पर हम जानते हैं एनर्जी अगर एनर्जी फॉर्म में आई है, वो सॉलिड फॉर्म में, पहले एक एनर्जी फॉर्म है, अब उसको सॉलिड, अब आप कहोगे जी हम डीजनरेटेड डिस्क है, अब एक पेशेंट आया, मैं कितने दिनों बाद एमआरआई कराऊं जी मेरी डिस्क बनी हुई आए, हमने कहा 6 महीने में शरीर बदलता है, आप 6 महीने रुक जाइए, उसका रिलीफ हो गया, पेन एवरीथिंग 1 मंथ में, पर 6 महीने बाद कराया तो उसकी बनी हुई भी आई। ये 2005 की बात है, एमआरआई चेंज आई, मतलब शरीर भी इसी वे से हर आर्टरीज की आप उसको ब्लॉक को खोल सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, आगे पार्ट्स में कि कौन सी वेन है, वो किस जगह प्लेस्ड है, वो आपके नेक्स्ट पार्ट में वो आएगा, होमो कोरेस्पोंडेंस होते हैं। और हमने आपको पिक्चर डाली है टेलीग्राम ग्रुप में उसका एक सैंपल। तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को हम इस वे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इसमें डायबिटीज लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये तो डायबिटीज में पेनक्रियाज काम नहीं कर रही। पेनक्रियाज क्या है आपकी, ये पेनक्रियाज है हमारी एक ग्लैंड। अब ये देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स हैं वो पेनक्रियाज इंसुलिन को पैदा करते हैं। इंसुलिन मैंने बताया था आपका जो हार्मोन्स है इसका, इंसुलिन, और वो एक सेल का दरवाजा खोलता है। अब आप कहोगे जी सेल, सेल मतलब एक रिसेप्टर्स पे जंग लग गया है। अब आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम देखते हैं कि क्यों डायबिटीज बढ़ती जा रही है, हाई एसिडियोसिस से। मैंने कहा ना मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कब आएंगे, गर्मी में, सर्दी में तो नहीं आते। सेम आपकी बॉडी में भी वो जो एसिडियोसिस ब्लड है, तो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो आपके वहां पे वॉर्म्स चिपक गए तो वो गेट को खोलने नहीं देते। अब इंसुलिन अंदर जाएगी तो आपकी कार्बोहाइड्रेट जाएगा, शुगर जाएगी, तो वो उसको जलाएगी, जलाएगी तो वो आपका बर्न होगी। तो अब आप क्या सेल चिल्ला रहे हैं। अब ये देखिए हमारे ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये यही सेंसरी नर्व्स हैं। अब ये इसको और डिटेल में जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको गर्म लगा, ब्रेन ये सेल इसी रिसेप्टर के थ्रू सिग्नल गया, ब्रेन ने वापस किया हाथ हटाओ गर्म है, ये सिग्नल है। अब ये इसकी कवरिंग होती है, ये कोटिंग, ये उतर जाती है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज, एमएनडी डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये इंसुलेशन उतर गए। अब इंसुलेशन मतलब फैट, तो इसलिए ये ऑयलिंग इस इंसुलेशन को दोबारा क्रिएट करेगी। फिर ये सिग्नल इस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ये आपके साइनेप्सिस होते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी लिक्विड भी, तो ये आपके चेंज होते हैं। अब यही चीज हमने पेनक्रियाज, मतलब यहाँ हमारा इंसुलिन तो पैदा हुई, पर ये रिसेप्टर के ऊपर वहां पे जंग लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है तो खुलने नहीं देगा। जैसे एक ताला है, एक चाबी है, दैट इज इंसुलिन, पर वो खुलेगी तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो जलेगा, माइटोकॉन्ड्रियम सेल्स के न्यूक्लियस में तो वो जलेगी। अब क्या सेल अंदर चिल्ला रहे हैं हमें खाना नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, तो वो क्या कहेंगे, भैया ये गड़बड़ है। आप ब्रेन लीवर को ऑर्डर करेगा जो कि स्टोर करता है, वो और शुगर बढ़ा देगा, और शुगर बढ़ा देगा, तो ये वहां पे और ब्लड उसका लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में बढ़ी हुई शुगर आएगी, और तो उससे फिर ये प्रॉब्लम। अब इंसुलिन किससे दूर होगी, ये पेनक्रियाज, एक है पेनक्रियाज, आप देखते हैं कि आपका इंसुलिन चेक कराते हैं वो ठीक आता है, ठीक आता है, तो शुगर क्यों है, यही रेजिस्टेंस किससे